बाहर फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मई महीने में इस बार गर्मी और वर्षा आंख मिचौली खेल रही थी। सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बज उठी। मेरा ध्यान घड़ी की ओर चला गया। ठीक 8:30 बजे थे। मैंने फोन उठाया। हाँ सुरेश, मैं आ रही हूँ। ये कहकर कमजोरी में मैंने अपने आप को चारों ओर से ढकते हुए पलंग से उठ गई। सधे हुए कदमों से बाहर बरामदे में आकर मैंने देखा कि पुराना थैला चला गया था और नया थैला आ गया था। मैंने दोनों हाथों से थैला उठाया और अंदर आकर आवाज लगाई, रिया बेटा, शशांक खाना आ गया है, बाहर आ जाओ। यूं कहकर मैं टेबल पर खाना लगाने लगी। 5 साल की रिया खूब चहक रही थी। फुलके, आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, प्याज, टमाटर, नमकीन और दही आया था। शशांक चुपचाप कुर्सी पर बैठकर अपनी प्लेट लगाने लगे। खाना बहुत स्वादिष्ट था। शशांक के चेहरे पर कई भाव आ रहे थे, पर कुछ बोल नहीं रहे थे। रिया खूब उछल रही थी, मम्मा यह किस होटल का खाना है, बहुत बढ़िया है। मैं क्या उत्तर देती। चुपचाप सब सामान समेटकर किचन में ले गई। बचा हुआ सामान फ्रिज में रखा और बर्तन धोने लगी। क्या करूं? शाम वाली बाई के पति को कोरोना हो गया था, सो वह भी 3-4 दिन से नहीं आ रही थी। दोपहर में एक बाई जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा और कपड़े धोकर चली जाती थी। टिफिन डब्बा साफ कर के मैंने थैले सहित बाहर जाली वाली बरामदे में रख दिया। कल दोपहर में सुरेश टिफिन वापस ले जाएगा। शशांक अपने कमरे में चले गए और मैं दूसरे कमरे में आ गई। रिया अच्छी तरह मास्क लगाकर बैठती थी और मेरे पास नहीं आती थी। उसे सब समझा दिया था। रात के 11:30 बज रहे थे, पर नींद तो मुझसे कोसों दूर थी। मैं इधर उधर करवटें बदल रही थी। कभी बाथरूम जाती तो कभी पानी की घूंट पी रही थी। मन में बहुत बेचैनी हो रही थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी और मेरी जिंदगी की घड़ी पीछे की ओर झुक रही थी। उन दिनों की बात है, मैं MBA के दूसरे वर्ष में पढ़ रही थी। 2-3 दिन से माँ की दाढ़ में बहुत दर्द हो रहा था। घरेलू इलाज करा रही थी, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। सो मुझसे बोली, पायल लगता है डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है माँ, मैं कॉलेज से आकर आपको दिखा लाऊंगी। मैंने उन्हें सांत्वना दी। कॉलेज के रास्ते में चौराहे पर एक डेंटिस्ट का बोर्ड देखती थी, सो वहीं पर ले जाने का विचार कर लिया। माँ के कैंप लगवानी थी, सो मुझे कई बार माँ को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा और इसी मिलने मिलाने के चक्कर में डॉक्टर शशांक मेरी आंखों में समा गए। माँ का दर्द तो खत्म हो गया, पर मेरे मन में दर्द उभर आया। मैं किसी न किसी बहाने से हॉस्पिटल पहुंच जाती थी। मुझे देखकर शशांक की आंखों में चमक आ जाती थी। बातों ही बातों में पता चला कि शशांक के 2 बच्चे हैं और एक अच्छी बीवी है और शशांक के पापा जाने माने ठेकेदार हैं। इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब घर में सबको इस बात का पता चला तो सबने समझाने की कोशिश की, क्यों तू अपनी जिंदगी खराब कर रही है? ऐसी औरतें ना घर की रहती हैं और ना घाट की। पर जब मुझ पर कोई असर नहीं हुआ तो मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मार दिया और भाभी ताने कसने लगी और सबने मुझे घर में कैद करने की कोशिश की। धीरे धीरे शशांक के घर में आस पड़ोस और मेरी सहेलियों में हवा की तरह यह बात फैल गई। दोनों तरफ से समझाना शुरू हो गया, पर हमारा इश्क तो परवान चढ़ चुका था। डॉक्टर की पत्नी सुरभि एक दिन रविवार को अचानक मेरे पास आ गई और गुस्से से भरी फुफकार उठी। तुझे क्या मेरा ही पति इश्क लड़ाने को मिला था? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारी सुखी गृहस्थी है, उसमें आग का गोला क्यों फेंक रही हो? मैं पहले तो एकदम हैरान रह गई, पर फिर मैंने शांत स्वर में कहा, देखिए, जो भी आपको कहना हो अपने पति से कहिए। मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही तुम मुझ पर कोई दबाव डाल सकती हो। मैं निष्ठुर बनी बैठी रही। फिर एकाएक उसकी आंखों से आंसू आ गए। देखो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरा घर मत उजाड़ो। तुम तो कुंवारी हो, तुम शादी कर सकती हो, पर इस गलत रिश्ते से तुम समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगी। पर हम दोनों की आंखों का पानी तो मर चुका था। अब हम रेस्टोरेंट, पार्क, थिएटर सब जगह मिलने लगे। 4-5 दिन बाद शशांक की मम्मी हमारे घर आ गई। मैं उन्हें देखकर
पिछले दरवाजे से बाहर खिसक गई। उन्होंने भी मेरे मम्मी पापा को बहुत समझाने की कोशिश की। कहने लगी, दोनों घरों की इज्जत धूल में मिल जाएगी और तुम्हारी लड़की की शादी भी कहीं नहीं होगी। मेरे वापस लौटने पर मेरे पापा ने गुस्से से मेरे ऊपर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और साथ ही सख्त हिदायत दी कि पढ़ाई खत्म हो गई है, अब घर में रहो। बड़ी बहन ने भी समझाया, पर ना जाने मुझ पर कैसा जुनून सवार था कि जितना सब कहते उतनी ही मैं उद्दंड होती जा रही थी। इस रोज की किचकिच से परेशान होकर मैंने घर से 60 किलोमीटर दूर जॉब कर ली। इस अपरिचित जगह में शशांक हफ्ते में 2 दिन मेरे पास रह जाते थे, पर हमें संतुष्टि नहीं थी। कुछ दिन बाद शशांक ने सुझाव दिया, हम ऐसा करते हैं, शहर से कुछ दूरी पर एक किराए पर घर ले लेते हैं। मैं वहाँ से रोज हॉस्पिटल चला जाऊंगा। ये सुनकर मेरी तो बाँछें खिल गई। बस शशांक ने चुपचाप एक मकान 10 किलोमीटर की दूरी पर ले लिया और थोड़ा बहुत सामान का भी इंतजाम कर लिया। मैंने भी पास ही के स्कूल में नौकरी कर ली, पर 6 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई और पड़ोसियों की गड़ती निगाहों से बचने के लिए मैंने जॉब छोड़ दी। हमारा कहीं भी आना जाना नहीं था। अब कहीं भी जाने से हम कतराने लगे थे। हॉस्पिटल तो चल रहा था, पर सामाजिक दायरा, यार दोस्त सब न के बराबर हो गए थे। मेरे घर वालों ने तो मुझसे बिल्कुल ही रिश्ता तोड़ दिया था। इसीलिए रिया के बर्थडे की खुशी में भी हमारे साथ कोई भी शामिल नहीं था। अब रिया 4 साल की हो गई थी। तब मन लगाने के लिए मैंने घर पर ही बच्चों की इंग्लिश की ट्यूशन लेनी शुरू कर दी, पर वो भी धीरे धीरे बंद हो गई। ना जाने क्यों हमें ऐसा लगता था कि जैसे रास्ते चलता हर आदमी हमें घूर रहा है और हमारा मजाक उड़ा रहा है। वक्त के साथ हमारा उन्माद भी कम हो रहा था। सबसे बड़ी बात ये हुई कि शशांक ने ना तो सुरभि को तलाक दिया और ना ही मुझसे शादी की। शशांक के पापा ने साफ कह दिया था, तू रह उस औरत के साथ। मेरी भुजाओं में अभी भी इतनी शक्ति है कि मैं बहू और बच्चों को आराम से रख सकता हूँ, पर तुझे तलाक नहीं लेने दूंगा। याद रखना, तू बहुत पछताएगा। शशांक पैर पटकता हुआ चला गया। सुरभि शशांक को जाते देख रोने लगी तो उसके ससुर बोले, सब ठीक हो जाएगा बहू, तू चिंता मत कर, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। बस दूर रहकर शशांक अपनी अधपकी जिंदगी जी रहे थे। वैसे भी धीरे धीरे हमारी जिंदगी रूखी सूखी होती जा रही थी।